दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली अगर आप टाटा पावर का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 1.5% की रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है और टाटा पावर की क्लोजिंग 112 रुपये के आसपास हमें नजर आ चुकी है। अगर आप आज के दिन का वॉल्यूम्स का अगर आप देखोगे हाई, अगर आप टाटा पावर के अंदर देखोगे 215 रुपये का हाई हमें टाटा पावर ने लगा चुका है, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आया था। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर हमें पैनिक सेलिंग आई और पैनिक सेलिंग होने की वजह से जितने भी इंडाइसेस थे, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो, निफ्टी 50 हो, हर एक इंडाइसेस के अंदर करेक्शन नजर आ चुका है। और बेसिकली मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था जो टाटा पावर जो कंपनी है बेसिकली फंडामेंटल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपका व्यू मिनिमम 5 साल के लिए होना चाहिए, फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरीके से अगर आप व्यू रखना चाहते हो तो ही टाटा पावर के अंदर निवेश करना। क्योंकि आपको बताए टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर रहा है और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर चार्जिंग करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्टेशन हमें टाटा पावर ये कंपनी क्रिएट कर रहा है। तो जो व्यू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया के अंदर वो लंबे समय के लिए है, 2040, 2050 इस तरीके से व्यू हमें टाटा पावर का और टाटा मोटर्स का नजर आ रहा है। तो दोस्तों एक सीक्रेट बात भी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा ये जो बात है कोई नहीं दोस्तों आपको बताएगा, मैं ही दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें अप्रैल 2023 के अंदर यानी कि अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें जहाँ 40 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 26 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर आप बाइंग देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी ही हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस की खरीदारी हो रही है। तो एक एक फंड हाउसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कोटक का एक फंड है जिन्होंने 20,500 करोड़ की बाइंग किया है। निप्पॉन का एक फंड है 2,000 करोड़ की बाइंग है। फिर एक निप्पॉन का एक फंड है 11,400 करोड़ की बाइंग। फिर हमें निप्पॉन का एक फंड निकल के आ रहे 3,100 करोड़ की बाइंग निकल के आई है। फिर अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई एक फंड निकल के आ रहे 2,600 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल दोस्तों सीक्रेट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही कम लोग आपके साथ बात शेयर करेंगे, बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। बहुत कुछ चीज़ें आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर दोस्तों मिल जाती है। कहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर आप चार्ट पैटर्न स्टडी करेंगे तो ही आपको हर एक डेटा, हर एक चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। तो देखिएगा बेसिकली यहाँ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। ये जो लाइन है एक सपोर्ट लेवल है और ये जो लाइन है एक रेजिस्टेंस लेवल हमें टाटा पावर के अंदर नजर आई है। 200 रुपये का सपोर्ट लेवल और 230 का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल निकल के आ रहा है और बीच में से एक ट्रेड लाइन दोस्तों मैंने मार्क किया है। ये ट्रेड लाइन अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत सब कुछ बातें यही ट्रेड लाइन हमें बता रही है। आपने दोस्तों एक चीज़ क्या आपने ऑब्जर्व किया, वीडियो को पॉज करना और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इस पैसेज के अंदर दोस्तों क्या आपको शो हो रहा है। ये जो पैसेज आपको नजर आया है इस पैसेज के अंदर क्या आपको शो हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो जो ट्रेड लाइन जो आपको नजर आई है, जब भी इस ट्रेड लाइन के आसपास टाटा पावर जाता था वहाँ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजेक्शन हमें नजर आता था। लेकिन करंटली हुआ क्या, अगर आप जूम इन करके दोस्तों देखोगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ हुआ क्या। इस ट्रेड लाइन को टाटा पावर ने फाइनली ब्रेक कर चुका है। यानी कि जो भी कंपनी ट्रेड लाइन को दोस्तों ऊपर हमें ब्रेक करती है फिर उसके अंदर हमें रीटेस्ट होता है और फिर एक रैली आपको नजर आती है। अगला जो हमें टाटा पावर का जो टारगेट होने वाला है 233 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा पावर का होने वाला है। और एक बार कंपनी 230 रुपीज़ का रजिस्टेंस वाला अगर लेवल ब्रेक करती है तो डायरेक्टली 250 रुपये के आसपास टाटा पावर हमें अचीव कर सकता है। और अगर टाटा पावर 250 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट हमें 290 के आसपास हमें टाटा पावर का प्राइस हमें जा सकता है। इसके पीछे का रीजन है भले ही कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट था वो कोई बहुत अच्छे दोस्तों परफॉर्म नहीं किया। ईयर बेसिस तो कंपनी ने अच्छे हमें परफॉर्म किया, लेकिन Q&Q बेसिस के ऊपर टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें स्लाइटली नेट प्रॉफिट्स के अंदर डिप्स नजर आए हैं, नेट प्रॉफिट्स के अंदर फॉल नजर आया। लेकिन फिर भी टाटा पावर के अंदर गिरावट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट के एस्टिमेट्स को ऑलमोस्ट कंपनी ने फुलफिल किया था। एज कंपनी के अंदर एक ब्रेकआउट हमें नजर आया है। तो जिसकी वजह से कि अगर आप देखोगे जो हमें फाइनली हम लोग जो वेट कर रहे थे जो मोमेंटम का, अभी आपको इसके कैंडल्स के बाद आपको मोमेंटम में शानदार तरीके से जनरेट
टाटा पावर के अंदर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास रीजन है कि जब भी कंपनी कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेशन फेज के बाद एक बार तो कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आपको नजर आता है, कंपनी रिटेस्ट करती है और फिर आपको तेजी आते हैं, या फिर कंपनी ब्रेकडाउन करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर कंपनी के अंदर गिरावट होगी। करंटली हमें क्या हुआ है, कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आया है, कंपनी रिटेस्ट कर सकती है, उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है। तो जितना हो सके उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो के बारे में शेयर करने से पहले एक मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टॉक मार्केट है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जितना अगर आप लंबे समय के लिए टाइम दोगे, जितना आप मार्केट को पेशेंटली होल्ड करेंगे अच्छे कंपनीज के अंदर, उतना ही मार्केट आपको रिटर्न हमें दे देगा। और कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न हमें ये इन कंपनीज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा हमें परफॉर्म कंपनी ने नहीं किया। पिछले एक महीने से, पिछले 5 महीने दिनों से कोई ज़्यादा हमें विप्रो ने परफॉर्म नहीं किया है। इसके पीछे का एक रीज़न है कि ऊपर से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें कंपनीज की ओर बना हुआ है। यूएस से जो आईटी सेक्टर है यूएस के अंदर भी, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर वाले जो कंपनीज है उनके अंदर प्रेशर अभी भी हमें बना हुआ है। और इन्हीं प्रेशर्स की वजह से इन कंपनीज के अंदर कोई ज़्यादा हमें मोमेंटम दोस्तों बन नहीं रहा, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें हो नहीं रही। लेकिन जो अच्छे होते हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग बेसिकली स्मार्ट लोग हैं या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो बड़े लोग हैं, फंड हाउसेस होंगे, इंश्योरेंस वाले होंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि वो मार्केट के अंदर पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से प्रेजेंट है। उनको हर एक कंपनी के मूवमेंट्स पता होते हैं, हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स उनको पता होते हैं, हर एक कंपनी के उनको फंडामेंटल्स पता होते हैं, कि उनको पता है हाल ही फिलहाल में शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए इन कंपनीज के अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें रिटर्न से कंपनीज दे देती है। 2 गुना 3 गुना पैसा गिरावट के बाद ये कंपनीज क्रिएट करके दे सकती है। 2008 में एक बार हुआ, 2020 में भी हुआ और 2023 में भी हमें ऐसा हो सकता है। तो चलिए एक अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। विप्रो फुल स्टैक क्लाउड स्टूडियो इंक पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड रैम्प। तो बेसिकली अगर आप देखोगे विप्रो के गूगल के साथ फाइनली हमें पार्टनरशिप हो चुकी है। जो भी कंपनी का गूगल के साथ एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप होता है गूगल जैसी बड़ी कंपनी से, वही कंपनी को आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से बेनिफिट आपको मिलता है। और दोनों कंपनी को, जो भी कंपनी पार्टनरशिप करते हैं, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट उससे मिल जाता है। तो देखिएगा फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे विप्रो के मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे 2008 में हमें डिप्स नजर आया और इस गिरावट के बाद एक शानदार तरीके से रिवर्सल नजर आया। 2020 के अंदर गिरावट आया और 2021 एंड 22 के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी आया। अभी जो आपको गिरावट नजर आया है, आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिकवरी आने वाला है। और अगर आप तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल भी आप सक्सेसफुल दोस्तों नहीं बन पाएंगे। बाइंग कब करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर? जब कंपनीज के अंदर करेक्शन होता है, जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग करती है, तभी दोस्तों अच्छी कंपनीज के अंदर हमें बाइंग करना चाहिए। तभी आपको अच्छे स्टॉक्स के अंदर पिक करना चाहिए, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए। और ऐड करने का समय करंटली ही हमें नजर आ रहा है। अभी हम बात करेंगे हार्डवाइन इंडिया के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 4 शेयर। अगर आपके पास 6 शेयर होंगे तो 6 के बदले आपको 2 बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 8 शेयर। इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 230% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का मार्केट कैप, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।